नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। 17-18 रुपये का यह स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसा मैंने इसके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं। जिस तरह से इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इसका जो टर्न अराउंड, टर्नओवर, फाइनेंशियल्स, आरओई, सेल्स ग्रोथ, ये सारे जो हैं ये डेफिनेटली हमें मजबूर करते हैं कि हम इस पर नज़र बना कर रखें। आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इस स्टॉक को रखना चाहिए और नज़र बना कर रखनी चाहिए। बहुत ही सॉलिड जो भी यहाँ पर कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ, और वैसे ही स्टॉक लेकर आता हूँ जो कि कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक मुनाफा बनाकर दे सके। तो उसी सिलसिले में यह एक डेप्ट फ्री स्टॉक है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। सारा कुछ जाने के बस आपको करना यह है कि लाइक वाले बटन पर प्रेस करना है। क्यों? ताकि हम मोटिवेट रहें। हम मोटिवेट रहेंगे तो अच्छी अच्छी कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो 17 रुपये 85 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। एक दिनों में 2% की रिटर्न है, लेकिन बाकी यदि आप इंटरवल पे देखते हो तो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 महीने में, 6 महीने में, ईयर टिल डेट में हर जगह निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो 1316% की रिटर्न कंपनी ने दिया है। 2017 की लिस्टेड कंपनी 1 रुपये 26 पैसे पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद इसने जो हाई लगाया है वो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप 45 रुपये के आसपास सितंबर 2022, पिछले ही साल 45 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है और अब यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको नज़र बना कर रखें, पोर्टफोलियो में रखें। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक आप इसे कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 224 करोड़ की यह कंपनी है। लो 8 रुपये और हाई 48 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। 37.6 इसका पीई है, लेकिन इसको इग्नोर करें, इससे आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्टॉक पी काफ़ी मिसलीडिंग होती है। कभी कभी बहुत हाई जिसकी पी होती है वो लगातार और भी ऊपर बढ़ता है वो स्टॉक, और जिसकी लो रहती है, जिसकी पी लो रहती है और वो और भी नीचे जाता है। लेकिन कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हाई पी है तो मतलब महंगा है, लो पी है मतलब कि सस्ता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, बात की जाए अपने अगले फैक्टर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड नहीं देती और आरओसी आरओई 15-20 से ऊपर है। ये देखिए 17-18 रुपये की कंपनी है और आरओसी आरओई जो है 15-17 से ऊपर यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी बात कही जाती है, अच्छी बात अब मानी जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग्स अच्छी है, देख सकते हैं 63% की होल्डिंग्स है। वॉल्यूम भी यहाँ पर देखिए, एवरेज जो 1 वीक की वॉल्यूम है लगभग 1.5 लाख की एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होती है। कंपनी के ऊपर डेप्ट 7.5 करोड़ का है। 200 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप और 7 करोड़ का डेप्ट। कोई डेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो 82.7% का रिटर्न पिछले साल कंपनी ने दे दिया है। प्रो एंड कॉन्स की भी बात यहाँ करेंगे। प्रोज़ में केवल एक प्रोज़ है कि अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। कॉन्स में यदि हम बात करेंगे तो बुक वैल्यू से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, बुक वैल्यू का और पीई का ये दो जो डाटाज होते हैं ये काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं। केवल एक फैक्टर को आप देखकर नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कॉस्टली है, हाँ यह सस्ता है। अब देखिए, बुक वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि बुक वैल्यू मतलब होता है कि यदि कंपनी दिवालिया हो जाए, कंपनी को बेचना पड़े, ठीक है, तो उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग रुपए मिलते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये अभी इसका कोई प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं है। ये अब कब एनसीएलटी के पास जाएगी, कंपनी बिकेगी, बिकने के बाद ख़रीदार आएंगे, फिर उसका रेजोल्यूशंस होगा, तो वो सारा प्रोसेस आगे चलते रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ हमको लेना देना नहीं है। बात करें अपने दूसरे फैक्टर की, कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दे रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा है। टैक्स रेट लो है और इनकम में 2.78 करोड़ का अदर इनकम इंक्लूडेड है, जो कि अभी आपको दिखाऊंगा।
देखिए अब बात आती है इसके फाइनेंशियल्स की। तो ये जो डाटा है ये क्वार्टरली पैटर्न का है, 3-3 महीने का है। सितंबर 2019 में यदि आप सेल्स पर ध्यान दो तो देखो कितना, लगभग 6 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है देख सकते हो आप, और बढ़ते बढ़ते 28 करोड़ तक पहुंच चुका है। सितंबर 2022 का डाटा है 28 करोड़, 19 के बाद बेस 21, 22, 3 साल के अंदर 5 करोड़ से 28 करोड़। क्या कहोगे आप, 70 रुपये का स्टॉक है, इतनी सॉलिड ये ग्रोथ दिखा रहा है रेवेन्यूज़ के अंदर, है या नहीं दमदार? अगर है तो लाइक ज़रूर करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी तरह से हम देखें तो 37 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2019 में था, जो कि 8% 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 49 लाख से 2 करोड़ तक शुद्ध मुनाफा हो अभी तक आ चुका है। अब बात कर लेते हैं ईयरली पैटर्न की। तो मार्च 2018 की लिस्टेड कंपनी है, जो कि 33 करोड़ का सेल्स था, जो कि 8% 85 करोड़। देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ है, बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत खरा सोना यह स्टॉक है, जिस तरह से अपने रेवेन्यूज़ को यह बढ़ा रहा है। 2018 में ही लिस्ट हुई थी कंपनी, 2018 की है, 33 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद कंपनी ने लगातार अपने सेल्स को बढ़ाया है और अभी 85 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्द 1000 करोड़ में भी यह पहुंच जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1.74 करोड़ से 7.25 करोड़ तक आ चुका है। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह 1.5 करोड़ से 7 करोड़ तक नेट प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए पिछले 3 साल में 6% का ग्रोथ था, लेकिन अभी इस साल में 39% का ग्रोथ है। उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 8% 81% का ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस जो बढ़ा है वह इस साल 1 साल के अंदर 83% तक बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब यहाँ बताने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर ध्यान दो थोड़ी बातें को। तो ये देखो TTM में अगर आप देखो, ठीक है, TTM में आप इस डाटा को देखो तो ये अपने पिछले ये डाटा से काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने हालिया समय में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है अपने पिछले 2-3 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब यह होता है कि अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में यह एक बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। आगे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो 12.5 करोड़ का शेयर कैपिटल है, जो कि पिछले 4-5 सालों से कांस्टेंट बना हुआ है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 7 करोड़ से 18 करोड़ तक रिजर्व्स आए हैं। बोरिंग्स जो है वह 7.5 करोड़ की आई है, ठीक है। यहाँ पर नेट कैश फ्लो कोई खास है नहीं। डेब्टर डेज जो है वह 124.95 डेज है। घाटा बढ़ा बीच में तो 150 दिनों का ये डेब्टर डेज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। प्रोमोटर और पब्लिक ही दो यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं। प्रोमोटर के पास 63% और पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग्स है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड की। अब यह करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाती भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। किस किस चीज़ों की, तो ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब बेस ऑयल और अदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिकल पेंट्स वगैरह वगैरह के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको और भी इसके डिटेल्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह, बिजनेस ऑफ इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग दोनों काम करती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ करती है, तो दूसरे देशों में भी अपना, जैसे कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी इसकी मार्केट की प्रेजेंस बनी हुई है। बिजनेस सेगमेंट देख लो तो लुब्रिकेटिंग मैन्युफैक्चरिंग है, टर्न की प्रोजेक्ट्स है, सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर काम करती है कंपनी। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वह मैंने आप लोगों को कवर करने बताने की कोशिश की हो गया। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो पुराना चैनल टेक्निकल ट्रेडर था तो उससे मैं इस चैनल पर स्विच किया हूँ, तो लोग अभी थोड़े कम जान रहे हैं, तो इस कारण से आपकी थोड़ी सहायता की, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।